जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ धारावी के कारपोरेटर बब्बू खान जी है। बब्बू खान जी ने जो है कोरोना के दौरान काफ़ी अहम रोल अदा किया। धारावी में जो है तालीमी पसमानदी को दूर करते हुए न सिर्फ ये कि बच्चों में लैपटॉप तकसीम किया, बल्कि तमाम समाजी काम किए जो कोरोना के दौरान ज़रूरी थे और लोगों को सहूलियात पहुंचाई। लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मुंबई शहर जो है पटरी पर लौट रहा है और मुंबई शहर में जो है दोबारा जो है रियायतें दी जा रही है। लॉकडाउन को पूरी तरह से अभी ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसे में धारावी जो है फिर दौड़ेगा क्या, क्या कहना है? नहीं, कैसा है कि पिछले दिनों जो कोरोना के जो मार लोगों को पड़ी है और कोरोना के साथ साथ सरकार की भी एक हंटर बहुत बड़ा पब्लिक के ऊपर पड़ा है। जब हमारे मुल्क में कोरोना आया था उस टाइम पे हम लोग पेट्रोल डीज़ल 90 रुपए के पीछे ही परचेज़ करते थे और ख़ास करके जो घर में यूज़ करने वाला गैस का सिलेंडर था वो भी हम लोग 600 से 700 रुपए तक हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना आया, लोगों की कमर टूटी, उनके व्यापार, उनके कारोबार बंद हुए, उनकी नौकरियां चली गई और उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जो महंगाई जो हमारे ऊपर लादी गई है, इसके इस हालात में मुंबई शहर को पटरी पे आने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ धारावी जैसी जगह में जो गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग जो मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, उनके कारोबार बंद हो चुके हैं। जो हॉकर्स थे उनके कारोबार बंद हो चुके हैं। जो हमारे प्रवासी मज़दूर जो यहाँ पर धारावी में रहते थे वो एक दिन काम करते और 3 दिन खा के बैठते हैं, ऐसे हालात में आज गुज़र रहा है। तो ये जो हालात हैं ये बहुत मुश्किल है और इसको पटरी पे आने के लिए भले कोरोना ख़त्म हो गया है लेकिन लोगों की जो परेशानियाँ बढ़ी हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्मॉल इंडस्ट्री की बात आपने की, तो कैसा यानी पूरा मामला है स्मॉल इंडस्ट्री का? यहाँ पर कैसा है, गारमेंट्स है, लेदर है और फर्सन है, ऐसा बहुत सारे कुम्हार लोग हैं। उनके सारों के जो बिजनेस थे वो कोरोना के इस 2 साल के बंदी के दौरान सब बंद हो चुके हैं। उनके जो हाथ में पैसा जो उनका खुद का जो एक अमाउंट हुआ करता था वो उन लोगों ने खा चुके हैं और उन्होंने पर्सनली घर पे उनके जो अखराजात थे उससे उनके हालात सब बिगड़ चुके हैं। और आगे नया काम शुरू करने के लिए इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब जैसे गारमेंट्स था तो जो कपड़ा वो लोग 100 रुपये में ख़रीदते थे, आज वो कपड़ा 150 रुपये का हो गया है। ऐसे हालात में वो पीस बनाते हैं तो अब वो पीस बना के बेचना उनके लिए बड़ा नामुमकिन जैसा हो गया है। तो ये हालात बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और धारावी को इस हालात से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो कैसे यानी सरकार को क्या करना चाहिए? फैक्ट्री जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको क्या मदद देनी चाहिए? नहीं, सरकार जिस तरीके से ड्यूटी जैसे ख़ास करके चाइना से जो कपड़े आते थे उसमें जो ड्यूटी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि लोग बाहर से भी कुछ कपड़े मंगाते थे वो भी आना बंद हो जाएंगे। इंडियन कपड़ों के अंदर जो हालात हैं उसमें इतना रेट बढ़ चुका है कि उसको भी वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इस मार्केट में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो पीस बना के बेचा करते थे, अब उससे सस्ता माल बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अडानी, अंबानी, इन लोगों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है गारमेंट्स की, जो डिमार्ट है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो हमारे हिंदुस्तान में नए आए हैं जब से ये नया न्यू इंडिया बना है हमारा। इस न्यू इंडिया में जो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो चालू हुई हैं उन्होंने जो रेट किसी भी प्रोडक्ट का निकालते हैं तो वो रेट ऐसा होता है कि किसी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में वो रेट नहीं मिल सकता। और अब इनको नीचे जो ग्रेड के लोग थे इनको कहीं ना कहीं पटरी पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा या फिर कुछ और बदलना पड़ेगा। बेरोज़गारी का हम बात करें तो बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, तो इसमें क्या कहना? सारी चीज़ों का एक ही जवाब है जो मैंने आपको बताया कि जिस हालात में सरकार ने लाके हमको छोड़ दिया है और कुछ चंद लोगों के लिए जो कारोबार चल रहा है वो उसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जो जिनके कारोबार बंद हुए हैं उसमें से एक आदमी का कारोबार बंद नहीं होता है, उसके साथ में 50 लोग काम करने वाले जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनका भी घर बंद होता है, उनका भी चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो ये हालात से निपटने के लिए सरकार को फ्री जो लोन दिया जाता है वो सरकार कोई स्कीम ऐसी लेके आए जिससे हम लोग व्यापारियों को विदाउट किसी इंटरेस्ट के लोन दे सकें और उनको कुछ मुद्दत दें कि इस मुद्दत में आप पैसा रिटर्न कर दो। तो अगर ऐसे हालात अगर
बिजनेसमैन के लिए दिए जाएं तो शायद ये लाइन पे आ सकते हैं, नहीं तो ये आने वाले दिनों में इनके हालात तो और बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये तो बब्बू खान जो बता रहे थे कि कोरोना भले ही चला गया है और इसके असरात ज़रूर ज़ाइल हुए, लेकिन पटरी पर ज़िंदगी लौटना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि लोगों के रोज़गार चले गए हैं और बहुत सारी जो तकालीफ़ है वो अब भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को सहूलत देना चाहिए और छोटी सनतें जो है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उनको गैर सूदी कर्ज़ यानी इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ देना चाहिए, ताकि दोबारा शहर को पटरी पर लाया जाए। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।